कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ अक़लियतों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि अगर आप इसको यूं समझने की कोशिश करें तो ये ब्लास्फेमी लॉ तो बुनियादी तौर पर सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मामला नहीं है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नामूस का मामला भी है और मूसा अलैहिस्सलाम की नामूस का मामला भी है। और जितने भी यहूदी पूरी दुनिया में बसते हैं, अगर मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कोई भी बात पाकिस्तान की सरजमीन पे होगी तो आप तो बाद में किरदार अदा करेंगे, पहले हम मुसलमान किरदार अदा करेंगे इस कानून के जरिए से। इसी तरह से मसीही बिरादरी जो पाकिस्तान में बसती है, अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कोई बात होगी तो मसीही तो बाद में खड़े होंगे, पहले मुसलमान उनके साथ खड़े होंगे। यह कानून तमाम अंबिया की नामूस और उनकी प्रोटेक्शन की बात करता है। तो हो गई एक बात। आप बात कर रहे थे, अगर मुझे इजाजत दे दें, क्योंकि हक अदा नहीं होता पाकिस्तानियत का अगर थोड़ा हिंदुस्तान पे बात ना कर ली जाए। ये जो हिंदुस्तान है ना, बुनियादी तौर पे ये इतना मकरो फरेब वाला चेहरा है। आपको पता है हिंदुत्व की तकमील के लिए 2017 में बाकायदा इन्होंने एजेंडा सेट किया और इन्होंने डेडलाइन दी है 2021 की। इनका मानना यह है कि हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान, अब ये मसीह बिरादरी इस वक्त हमारे साथ बैठी है, वो भी सुन लें इस बात को कि उनका मानना यह है कि जो मसीह बिरादरी है इनका हिंदुस्तान की लैंड से कोई ताल्लुक नहीं है, जो सिख बिरादरी है उनका भी हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपनी अपनी जगहों पर जाएं और अपने अपने मुल्कों के अंदर रहें। ये सिर्फ हिंदुत्व की तकमील के लिए काम कर रहे हैं और इस मकसद के लिए इन्होंने जिस अंदाज से इंतहा पसंदी को प्रोवोक किया हुआ है, आपको पता है पूरी दुनिया में बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो हिंदुस्तान है। अभी आप गुफ्तगू कर रहे थे, अगर मैं आपको एनालिसिस इसका दूं और इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स दूं, लोगों का दिमाग जो है वो खुल के रह जाएगा। यानी पूरी दुनिया में जो है 94 लाख और 50,000 मेट्रिक टन बीफ बरामद होता है, जिसमें भारत 18,50,000 मेट्रिक टन बीफ एक्सपोर्ट करता है और पूरी दुनिया में नंबर 1 एक्सपोर्टर है। और आपको पता है इसका जो दोगला चेहरा, झूठा चेहरा, मकरो फरेब से भरपूर चेहरा यह है कि जितनी भी वो कंपनीज हैं, लोगों को यह लगता है कि साहब वो मुसलमानों की है क्योंकि उनके नाम जो हैं वो इस्लामिक नेम्स हैं, लेकिन असल में उसके जो ओनर्स हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं।